नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अब 5 पैसे की चलिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और उसका म्यूचुअल फंड का अमाउंट जो है आप SIP जो है आप मैन्युअली करना चाहते हैं। मतलब कि आपका ई मैंडेट फॉर्म जो है वो अपडेट नहीं कराया और आपने मैन्युअली उसको आप करना चाहते हैं। इसका SIP जो है आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो भी कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मेरा तो ऑलरेडी ई मैंडेट फॉर्म भी सबमिटेड हो गया सक्सेसफुली। मेरा ई मैंडेट फॉर्म जो है वो काम कर रहा है। फिर भी आप लोग को बताने के चलिए मैं आपको ऐसा है कि ई मैंडेट फॉर्म एक सिस्टमेटिक होता है। इसका SIP जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो फिर इसका तारीख आने से पहले आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो फिर आप कैसे करना है उसमें आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आना होगा। आपका म्यूचुअल फंड के बटन में आने के बाद आपका जो पोर्टफोलियो जो है आप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया और आपका BNL जो है आप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और आप यहाँ पे ऑर्डर बुक में आप जाके देख सकते हैं आपका कितना तारीख को इन्वेस्टमेंट ड्यू है और यहाँ पे आपका जो फंड जो है कौन से फंड पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा जो है पोर्टफोलियो में आप एक बार जाते हैं। पोर्टफोलियो में आपको जाने के बाद आपको देख रहा होगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपका जो अमाउंट जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा इन्वेस्टमेंट जो है। और अभी यहाँ पे मेरे को थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे। तो भी मेरे को यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट तारीख जो है मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट तारीख जो है वो 5 सितंबर मैंने यहाँ पे 5 सितंबर 2019 से शुरू किया था। और मेरा नेक्स्ट SIP प्लान मेरा जो नेक्स्ट SIP है वो है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 अक्टूबर को मेरा नेक्स्ट SIP है। अभी चल रहा है कि सितंबर चल रहा है, ठीक है। तो अभी सितंबर से पहले आपको 20 में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं। स्टॉप SIP भी क्लिक करके आप स्टॉप SIP कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है अभी के लिए ट्रांजेक्शन कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है। तो भी चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि आपके म्यूचुअल फंड में आ गया। म्यूचुअल फंड के आने के बाद आप यहाँ पे पोर्टफोलियो में आके देख लीजिएगा। पोर्टफोलियो में आने के बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहा होगा कि एक मिनट में इसका प्रेस टूल जो है एक बार निकालता हूँ। तो और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा आपका फंड नाम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, करेंट वैल्यू कितना है और आपका अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके आना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इन्वेस्ट मोर और रिडीम। आप इन्वेस्ट मोर करना चाहते तो इन्वेस्ट मोर में क्लिक करके इन्वेस्ट मोर करना है। और रिडीम में आपको अमाउंट जो है आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे रिडीम करके आप अमाउंट जो है निकाल सकते हैं। अभी इस तौर पे हम लोग को इन्वेस्ट मोर भी क्लिक करके हम लोग का SIP जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। मतलब कि यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट 15 अक्टूबर को डिडक्ट हो जाएंगे। मेरा ई मैंडेट फॉर्म जो है वो ऑलरेडी मैंने सबमिट कर लिया है और अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका जो इन्वेस्टमेंट जो है वो चल रहा है। फिर भी मैं आपको बताने के तौर पे आप मान लीजिए आपने 5 पैसा में आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर उसमें आप क्या कहता है कि उसमें ई मैंडेट फॉर्म जो अभी तक आपने सबमिट नहीं किया या फिर कुछ वजह से आपका ई मैंडेट फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है तो फिर आप यहाँ पे मैन्युअली भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब 15 तारीख को आके आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान जो आपका इन्वेस्टमेंट तारीख जो है वो वहाँ पे आके आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उसका पहले भी आप आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका SIP जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कुछ आपने 500 किया है तो फिर उसको 500 से ऊपर आप भर के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट मोर में क्लिक करते हैं। इन्वेस्ट मोर में क्लिक करने के बाद आपका एक पेज खुल जाएगी। मतलब कि इसमें आपका इन्वेस्ट करने का डिटेल्स जो है आप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे इन्वेस्ट मोर में क्लिक करने के बाद आपका फंड का नाम जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट, आप यहाँ पे कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि ऑटोमेटिकली 4000 यहाँ पे फिल करके आ रहा है। और आप यहाँ पे वन टाइम में भी कर सकते हैं और SIP में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे SIP में करूँगा, ठीक है। SIP में यहाँ पे 500 करते, ठीक है। मेरा 500 का SIP एवरी मंथ मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। और यहाँ पे आपका तारीख जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए SIP डेट यहाँ पे फर्स्ट एवरी मंथ मैंने यहाँ पे 15 था तो 15 में ही सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उसका जो मेरा सेम ही रहे जो मेरा SIP का जो तारीख है। तो उसके बाद आपको इन्वेस्ट नाउ में क्लिक करना होगा। इन्वेस्ट नाउ में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा कि अमाउंट जो है यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। आपका अकाउंट जो है
कहाँ से आप अभी तक खोलना चाहते हैं। आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बैंक डिटेल्स आपका यहाँ पे आपने जो अकाउंट खोलने के समय भी आप डाला था उसी अकाउंट जो है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो लेजर अमाउंट है, यहाँ पे लेजर अमाउंट से हम यूज़ करना चाहते हैं तो लेजर अमाउंट से यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप आपके अलग से आप आपके ATM कार्ड से या फिर आपके डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से आप अलग से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अलग से भी कर सकते हैं। तो भी यहाँ पे यूज़ लेजर बैलेंस जो है ना उसमें दिख किया हुआ है, उसी इसको अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद आपका ऑप्शन और आ जाएंगे। अनटिक करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट मोड यहाँ पे आ गया, गूगल पे के जरिए कर सकते हैं, अमेजोन पे के जरिए कर सकते हैं और यहाँ पे एंटर UPI ID के जरिए कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा यहाँ पे लेजर अमाउंट में लेजर बैलेंस पे अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे यूज़ लेजर बैलेंस पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके अलग से आपका बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, जो आपका जो जहाँ पे आपका बैलेंस है वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए मैं यहाँ पे जो मेरा अवेलेबल बैलेंस जो है मेरा लेजर बैलेंस है मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। ठीक है, उसके बाद कंफर्म एंड पे में क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंफर्म एंड पे जो है यहाँ पे कंफर्म एंड पे में क्लिक कर देना है। ठीक है, कंफर्म एंड पे में क्लिक करने के बाद आपकी जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस आपका ट्रांजेक्शन जो वो प्रोसेस कर रहा है, तभी वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद मेरा ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पे पता है कि मेरा ऑर्डर जो है प्लेस हो गया है। ठीक है, मेरा ऑर्डर जो है प्लेस हो गया और मेरा फ़ोन में भी मैसेज आ गया कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट जो है वो SIP जो है वो हो गया है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा योर ऑर्डर प्लेसेस योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मेरा सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पे कोडू डैशबोर्ड पे देखते हैं या फिर व्यू ऑर्डर बुक में आपको जाके देख सकते हैं। व्यू ऑर्डर बुक में आपको देख सकता है कि यहाँ पे मेरा जो है तथा इक्विटी P फंड रेगुलर प्लान है मेरा 28 सितंबर, आज 28 सितंबर है। 28 सितंबर में मैंने प्लेस किया है और उसका ऑटो पे स्टेटस है एक्सेप्टेड। मेरा ऑटो पे सेटअप जो है वो एक्सेप्टेड हो गया है। फिर भी मैंने आप लोगों को बताने के जरिए यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप मैन्युअली करना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी मैन्युअली कर सकते हैं बिना आपका ई-मेथड फॉर्म होंगे बिना। ठीक है, तो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो 500 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो यहाँ पे बता रहा है और आपका एंड दैट पेपर जो है और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नेम और नंबर जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं और आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट जो है आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे 15 नवंबर में मेरा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट जो है यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि मेरा स्टार्ट डेट जो है मेरा जो 15 अक्टूबर में मेरा जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हुआ था, फिर भी मैंने यहाँ पे आज यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया, तो इसके लिए इसको एक्सटेंड करके 15 नवंबर को मेरा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट जो है यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में अभी कोई नहीं दिखा रहा है, उसमें आपका आप इसको बैक आइए और आपका डैशबोर्ड में आप देखिए। डैशबोर्ड में देखने में अभी तो कोई यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 या 2 दिन लेता है मतलब कि इसमें रिडायरेक्ट होने में। तो भी हम लोग थोड़ा सा वेट करना होगा, कल तक या फिर कल परसों तक हम लोग को वेट करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि तथा इक्विटी फंड जो है यहाँ पे मैंने इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे भर दिया है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये म्यूचुअल फंड होल्डिंग है मेरा तथा इक्विटी फंड पे, और मेरा फ्री क्वांटिटी यहाँ पे 21 करके दिखा रहा है और मेरा जो टोटल क्वांटिटी भी है फिर 21 है। और आपको यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी आपका जो इन्वेस्टमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि आपका जो ऑर्डर बुक में जाने के बाद आपको देख रहा होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बुक एंड पेनल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई पेनल दिखा नहीं दे रहा है और यहाँ पे आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हो गया है। आपके पास मैसेज भी आ गया है, आपके पास मैसेज भी आ जाएंगे। ठीक है, ये रहा सिर्फ यही करना था और उसका बाकी कुछ नहीं करना है। आपको थोड़ा सा 2 दिन या फिर 1 या 2 दिन वेट करना पड़ता है, 48 आवर्स के अंदर ही आपका अकाउंट पे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, आपका जो अमाउंट जो है यहाँ पे शो हो जाएंगे। मेरा अमाउंट जो है यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है, उसके लिए मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपको ई-मेथड फॉर्म जो है वो ई-मेथड फॉर्म भी करा सकता है। आपके पास ई-मेथड फॉर्म नहीं किया है तो आप ई-मेथड फॉर्म जो है वो करा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आज के लिए इतना ही है। आपको पता चल गया हो कि आप कैसे आप बिना ई-मेथड फॉर्म का भी आप कैसे मैन्युअली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपने अभी इस वीडियो में देखा होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको थोड़ा सा हेल्प मिला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और फाइव में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो अकाउंट ओपन कर लीजिए, मेरा जो रेफरल लिंक जो है आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। ओह